जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम के 21वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। सूत जी महाराज शौनक आदि सब ऋषियों से कार्तिक मास की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से ये कार्तिक मास की कथा सुनाई है। इसके पश्चात वो संध्या वंदन करने के लिए चले गए हैं। यह कार्तिक मास के महत्म मैंने जो उनके द्वारा जो कुछ कहा गया वो आपको सुनाया है। श्री हरि विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति और मुक्ति दोनों को ही ये प्रदान करने वाला है। कार्तिक मास की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान अपने भक्तों को सभी तरह के सुख दे देते हैं। कार्तिक मास में रात्रि जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी जी की पूजा आराधना, उद्यापन और दीपदान ये कार्तिक मास के विशेष 5 व्रत हैं। इनको करने वाला मनुष्य जीवन में सब व्याधियों से दूर रहता है, सब तरह की बाधाओं से दूर रहता है। उसे कोई चिंता नहीं सता सकती, क्योंकि त्रिलोकी के नाथ भगवान स्वयं सदा हर पल उसकी रक्षा करते हैं। कार्तिक मास में इन 5 नियमों को पूरा करने से मनुष्य सभी तरह के सुख प्राप्त कर सकता है। सूत जी महाराज जी के इन वचनों को सुनकर शौनक आदि सभी ऋषि कहने लगे हैं कि आपने श्री विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करने वाला, उत्तम फल देने वाला जो कार्तिक मास का व्रत इतिहास सहित सुनाया है, इसे सुनकर हमें अपार आनंद हुआ है। प्रभु के चरणों में हमारा मन अब पहले की अपेक्षा अधिक लगा है। इस कथा को सुनकर मन में प्रभु से प्रेम जागृत हुआ है। आपने बताया कि कार्तिक मास का यह व्रत दुखों और पापों को दूर करने वाला है। मोक्ष और काम भोग की इच्छा रखने वाले इससे अवश्य करेंगे ही। अब आप कृपा करके ये बताइए कि कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष अगर किसी संकट में पड़ जाए, रुग्ण हो जाए या गहन वन में भटक जाए तो इस उत्तम शुभ फलदाता व्रत को कैसे संपन्न करे, क्योंकि उस अवस्था में कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं हो सकता। अतः ऐसी अवस्था में मनुष्य को किस तरह से कार्तिक मास के सब नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उत्तम व्रत कठिनाई में भी त्यागने योग्य नहीं है। शौनक आदि सब ऋषियों के इन वचनों को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इस व्रत का संकल्प लेकर वह मनुष्य श्री विष्णु भगवान अथवा भगवान शिव के मंदिर में जाकर अथवा इनके अभाव में किसी अन्य देवस्थान पर जाकर रात्रि जागरण, भजन, संकीर्तन किया करे। जो किसी कठिन वन में हो तो तुलसी वन अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसा नियम पालन करना चाहिए। हे ऋषियों, वास्तव में मनुष्य का मन भगवान के चरणों में लगा होना चाहिए, चाहे वो फिर भगवान के मंदिर में बैठा हो, चाहे वो तुलसी जी के समीप हो, चाहे वो पीपल के वृक्ष के समीप हो। मन में एक ही भाव होना चाहिए कि कार्तिक मास के सब नियमों का पालन करना है। मन में भावना अच्छी होगी तो भगवान की कृपा अवश्य मिल ही जाएगी। भावना से भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी के मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए और कीर्तन, नृत्य करना चाहिए। किसी ऐसे स्थान में पहुंच जाए जहां स्नान योग्य अच्छा जल नहीं हो तो भगवान विष्णु के नाम से मार्जन कर लेना चाहिए। थोड़े से जल को अपने सिर पर छिड़क कर हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस तरह से गंगा जी का नाम लेकर भी स्नान का फल पाया जा सकता है। हे ऋषियों, कार्तिक मास में यदि दीपदान ना हो सके तो पराये बुझे दीपक को ही जला देना चाहिए, अथवा उसमें हवा लगती हो तो उसे हवा से बचा देना चाहिए। इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो मनुष्य की श्रद्धा भावना को देखते हैं। अगर मनुष्य के अंदर सच्ची श्रद्धा भावना है तो भगवान की कृपा प्रकट हो ही जाती है। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। कार्तिक मास में अगर कोई मनुष्य सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है तो उससे भगवान की कृपा से कार्तिक मास के नियमों का पालन करने का फल मिल जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश कार्तिक मास में कोई पूरे नियमों का पालन नहीं भी कर सकता तो भावना अच्छी होनी चाहिए। भगवान
भगवान हर किसी की मजबूरी समझते हैं। मजबूरी की अवस्था में कार्तिक मास के सभी नियमों का पालन ना भी हो सके तो जितना हो सके उतना भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे भी भगवान की पूरी कृपा मिल जाती है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया है, जो कार्तिक मास में प्रतिदिन थोड़ी सी भी भगवान की कथा सुनता है, जो कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी जी का पूजन करता है, जो कार्तिक मास में प्रतिदिन सुबह और शाम दीपक जलाता है, ऐसे मनुष्य पर भगवान श्री राधा कृष्ण जी सदा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे मनुष्य सदा ही भगवान की कृपा के अधिकारी बने रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का जन्म लेना ही सफल है, क्योंकि ऐसे परम सुंदर ज्ञान वाले मनुष्य ही भवसागर से पार हो सकते हैं। संसारी मनुष्य जो भोग विलास में अपने मन को लगाकर हर समय संसार को याद करते रहते हैं, उन्हें कभी भी भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती, वो कभी भवसागर से पार नहीं हो सकते। लेकिन इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन के सभी कार्यों को करते हुए भगवान को याद करते हुए कार्तिक मास में भगवान की अपनी पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, वो सदा भगवान के प्रिय होते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार सब कर्म करता है, लेकिन अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। इसलिए बारंबार कहा जाता है कि भगवान के प्रिय इस कार्तिक मास में जिसने अपने मन से सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति की है, वही भगवान को प्रिय होता है। और जो भगवान का प्रिय होता है, भगवान उसे हर तरह के सुख संपत्ति आनंद दे देते हैं। हे ऋषियों, जिस मनुष्य ने कार्तिक मास में अपने घर में रहकर भी संपूर्ण नियमों का पालन किया है, भगवान उस पर सदा कृपा करते रहते हैं। उस मनुष्य को सभी तीर्थ यात्रा करने का फल मिल जाता है, क्योंकि कार्तिक मास के नियम का पालन चाहे घर में हो, चाहे वन में हो, चाहे तीर्थ स्थान पर हो, भगवान का फल सबको बराबर मिल जाता है। अगर किसी कारणवश मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी जी को अपने समीप नहीं पा सके तो उससे वैष्णव भक्तों का संग करना चाहिए, वैष्णव भक्तों का पूजन करना चाहिए, क्योंकि श्री भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के अभाव में व्रती मनुष्य को चाहिए कि पीपल और वट के वृक्षों का पूजन करे, क्योंकि यह दोनों वृक्ष अति पूजनीय कहे गए हैं। व्रती को चाहिए कि वह पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करे, यदि करना हो तो केवल शनिवार के दिन ही पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान की भक्ति से बढ़कर संसार में भवसागर से पार करने वाला और कोई उपाय नहीं है। कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुलसी जी का पूजन कार्तिक मास में सबसे ज्यादा पुण्य फल देने वाला है। घर में रहकर, चाहे वन में रहकर, चाहे किसी तीर्थ स्थान में रहकर, मनुष्य अगर कार्तिक मास में थोड़ी सी भी भक्ति कर लेता है तो भगवान की उस पर बहुत ज्यादा कृपा हो जाती है। यही बात आज की इस कथा में श्री सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि सब ऋषियों से कही है। तो कार्तिक मास का जो पावन समय चल रहा है, इस कार्तिक मास में भगवान की अधिक से अधिक भक्ति करते हुए अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा दीजिए। तुलसी जी का सुबह और शाम पूजन कीजिए, भगवान के नामों का जाप कीजिए। फिर उसके बाद भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है कि मनुष्य के सभी दुखों का नाश हो जाता है, मनुष्य की सभी चिंताओं का, उसकी सभी तरह की परेशानियों का नाश भगवान अपनी कृपा से कर देते हैं। जिस संकट को, जिस परेशानी को, जिस दुख को हम अपने लाख प्रयत्नों से भी दूर नहीं कर सकते, वो दुख, वो परेशानी, वो चिंता, वो कोई तकलीफ भगवान एक सेकंड में दूर कर सकते हैं। ये सारी शक्तियां भगवान के पास हैं। भगवान तो हमारा प्रेम देखते हैं। अगर मनुष्य के मन में भगवान के लिए प्रेम भाव है तो भगवान की कृपा अपने आप मिल ही जाती है। तो आज की इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा आपको अगले भाग में सुनाई जाएगी। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।